वेलकम टू द टैरो डिवाइन कलेक्शन गाइज। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं या लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। तो गाइस, मैं उन लोगों का भी यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मेरे चैनल पर। और साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना प्लस बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, मैं यहाँ पर आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है ये व्यक्ति जो आपके संसार को पाने के लिए ईश्वर से दुआएं कर रहा है। जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आज की रीडिंग में, और कौन है ये व्यक्ति जो आपको पाने के लिए दिन रात यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है। तो देखूंगा मैं ये सब टैरो से, बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो इनके संसार को पाने के लिए दिन रात दुआएं कर रहा है। थ्री ऑफ वांड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, डेविल, सन, फोर ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, नाइन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ बैंड्स। तो गाइस, एनर्जीज आ चुकी हैं यहाँ पे। अब बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रिस्टेस यहाँ पर मौजूद है, जो दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे ताज़ा हालात मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा लोगों की सीख को ज़्यादा माना गया है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। और ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी तो आपके रिश्ते में साफ दिखाई दे रही है मुझे, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते के अंदर है। साथ ही ये जो लेडीज़ है, शायद इनकी मदर हो सकती हैं, शायद इनकी सिस्टर हो सकती है, जिनके वजह से भी ये व्यक्ति गोल गोल घूम गए। आपके ये व्यक्ति चाहे मेल हैं या फीमेल, वो अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे, और साथ में ये भी कहूँगा कि यहाँ पर मुझे लगता है आपके रिश्ते को बहुत ही काली नज़र लग गई, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके सच्चे प्यार को, खूब एक दूसरे के प्रति जो लगाव को देख करके कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जलन का भाव, एक फुकन का भाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और
काफ़ी यहाँ पे इनके माइंड वॉश किए गए हैं और गोल गोल घुमा दिया गया है इस व्यक्ति को, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस काली नज़रों ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया, इनकी सीख ने बहुत बड़ा काम कर दिया। और साथ ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्पेल्स भी आपके रिश्तों को, इस पर्सन को दूर करवाने के लिए किए गए हैं, ये भी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और इस व्यक्ति ने वॉक अवे किया, देखिए यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक के नीचे वॉक अवे गया है। ये पास्ट में ये आपका कोई बहुत ही प्यारा कनेक्शन है जिसने पास्ट में मुझे लगता है फैमिली के कारण, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी क्रिएट की, प्लस यहाँ पर फैमिली के कहने में ये आया है, या हो सकता है ये बहुत मनी माइंडेड है। ऐसा हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचा पास्ट में इस व्यक्ति ने, उनके भड़कावे के बाद इसने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचना शुरू कर दिया। हो सकता है ये मनी माइंडेड हो सकता है इसकी फैमिली यहाँ पर मनी माइंडेड हो सकती है, जहाँ पर कि पुराने रीति रिवाज और प्यार वगैरह को कोई मान्यता नहीं है, लव वगैरह को कोई नहीं पूछता, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही ये कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे लगता है कि अब भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से आपके प्रति एक एडिक्शन महसूस कर रहा है, आपके बिना रह नहीं पा रहा, आपके बिना एक तरह से यहाँ पर ये आप में ही खोया हुआ यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर डबल एनर्जी, यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी में फिर आया है। यहाँ पे तो कहूँगा स्पेल तो पक्का ही यहाँ पर आपके इस रिश्ते में यहाँ पर हुई हैं, इस व्यक्ति के ऊपर हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों में सेपरेशन हो गया, आप लोगों में दूरियाँ बन गई और रिश्ता बिल्कुल थम गया, रुक गया, जैसे कोई ठहराव आ गया हो। जो रिश्ता आपके यहाँ पर सबसे करीब था, यानी कि जो इनके लिए आप बहुत ख़ास थे और आपके लिए ये बहुत ख़ास थे, एकदम यहाँ पर खटास हो गई, एकदम यहाँ पर बहुत दूरियां बन गई और एकदम से यहाँ पर बहुत बदला इन्होंने आपसे बिहेव किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर जो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी देता था, हर बात को समझाता था, बताता था, अपनी हर फीलिंग्स यहाँ पर शेयर करता था, बट यहाँ पर इस व्यक्ति ने अचानक से थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बाद, माइंड वॉश के बाद यहाँ पर आपसे दूरियां बना ली, यहाँ से आपसे भागना शुरू कर दिया, आपके सवालों से भागना शुरू कर दिया। आप कोई क्लैरिटी ना मांग लें, आप कोई सवाल ना दाग दें इनसे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वैसे ही ये फ़ौरन ही यहाँ पर एक नो कॉन्टैक्ट जोन में आपको डाल देता था। आपसे सेपरेट हो जाना, आपको इंतज़ार करवाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसके द्वारा की गई हैं। आपसे ढंग से बात नहीं करना, तो बहुत लो कांटेक्ट में रहना, इस तरह से इस व्यक्ति ने बिहेव किया। और ये इस व्यक्ति ने पूरी तरह से चीटिंग भी की है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ पे चीटिंग भी यहाँ साफ दिख रही है और यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये काफ़ी घुमाने वाला इंसान बन गया अचानक से, जो एकदम आपको ही समर्पित था, आपके प्रति लॉयल था, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर गोल गोल आपको घुमाना, कंफ्यूज रखना, यहाँ पर टॉक्सिसिटी फैला दी। मैं सच कहूँ तो पूरी तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया था पास्ट में ये, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले दिख रहे हैं, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं, तो हो सकता है यहाँ पे इस व्यक्ति को यहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़ों का डर लग रहा था, आपकी तरफ आने में बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था, तो इसलिए भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर दूरियाँ बना ली, आपके जीवन से जाने का फैसला कर लिया। तो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी लड़ाई झगड़ों के कारण भी यहाँ पर ये दिक्कतें यहाँ पर आई हैं, ऐसा मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। साथ ही मुझे लगता है बहुत ही द्वंद्व इस वक्त इसके दिमाग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति यहाँ पर इस सेपरेशन से कतई खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको अंदर ही अंदर इनर गिल्ट की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है कि ये व्यक्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको महसूस होता है कि मैंने औरों को खुश करने के चक्कर में, अपने परिवार को खुश करने के चक्कर में, अपने निजी रिश्तों को खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं बिल्कुल इनजस्टिस कर दिया, यानी कि आप लोगों के साथ इस व्यक्ति द्वारा इनजस्टिस कर दिया गया, ऐसा मुझे यहाँ लगता है। अपने आप को कसूरवार मानता हुआ और आपका गुनहगार मानता हुआ
ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो कि बहुत इस व्यक्ति ने देखो अपने आप को बहुत कोशिश की है, बहुत ही यहाँ पर लोगों के प्रति यहाँ पर सेक्रीफाइस हो गया, यानी कि आपके प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया। जो आप सबसे अहम थे इनके लिए, इनके जीवन में, उसका सेक्रीफाइस करके इस व्यक्ति ने अपने इमोशंस का खून कर लिया और बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचा। और यहाँ पर प्यार तो करता रहा आपसे, प्यार तो इसका बंद नहीं हुआ, ये बताऊँ बात मैं आपको, प्यार तो बंद नहीं हुआ, मगर यहाँ पर सेक्रीफाइस यहाँ पर किया गया आपके प्यार को। ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। परिवार के प्रेशर में आकर के यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर ये कदम उठाया, आपसे दूर जाने का कदम उठाया, आपको घुमाता रहा। तो ये भी चीज़ यहाँ होती है। और कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि देखिए इनको पता था कि आप शायद इनके बगैर नहीं रह पाएंगे। तो इस व्यक्ति ने यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इसने ये जानबूझ करके भी ऐसा किया कि ताकि आप इनको बेवफा समझें। ऐसा भी यहाँ पर पोजीशन मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अब इसको दिखता था कि यहाँ पर हो सकता है आपकी जान को खतरा है या इनकी जान को खतरा हो सकता था। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही शायद पास्ट में कोई एक्शन नहीं ले पाया ये व्यक्ति, यहाँ पर कोई बहुत हर तरह से प्रैक्टिकल सोच के साथ इसको समझाया गया, परिवार वालों ने समझाया, और ये भी काफ़ी मनी माइंडेड था तो वो उनके बहकावे में भी आ गया। बट यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर अब इस व्यक्ति करंट एनर्जीज में मैं कहूँ तो एक जो लोगों के प्रति जो लोगों ने इसको सलाह दी थी, उन सलाहों में कोई भी यानी कि जो भी किसी और को यहाँ पर सजेस्ट किया गया, यानी कि आपसे कंपेयर किया, ज़रूर आपसे कंपेयर किया गया है किसी न किसी से। और यहाँ पर औरों में यहाँ पर औरों और ऑप्शंस में यहाँ पर इस व्यक्ति को डाला गया है, जी डला है। और यहाँ दिख रहा है कि ये व्यक्ति एक सोचता भी रहा है कि मैं कहीं मेरी लाइफ में कर्मा मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं धोखा दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस वक्त यानी कि इनकी करंट एनर्जीज में चल रहा है। देखिए जजमेंट की एनर्जी जो दिखा रहा है, इसको कर्मा का डर यहाँ पर इस कदर सता रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये व्यक्ति यहाँ पर एक चाहता है आपको न्याय देना, आपको न्याय देना, क्योंकि इसने बहुत शायद हो सकता है बहुत सारे परिवार के ऑप्शंस इसने जो इसको दिखाए गए, जो भी रिश्ते दिखाए गए, वो कहीं ना कहीं वो इसको समझ में नहीं आए, क्योंकि इसका मन आपकी तरफ है। यहाँ पर आपकी तरफ खिंचाव महसूस करता है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति यहाँ पर चाहता है अब अपनी चुप्पी तोड़ना। यहाँ पर मुझे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, न्याय आया है जो कि मेजर अरकाना से है। तो मेजर अरकाना यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आपको न्याय देंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आपको मनाएंगे भी, आपको का ऑफर देने के लिए ये व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे भी। एज गैप है आप लोगों में यहाँ दिख रहा है, एज का भी गैप दिखाई दे रहा है। आपको स्टॉक भी ये व्यक्ति लगातार नज़रें बनाए हुए आप पर, लगातार आपको सोशल साइट्स पे आपको स्टॉक करता है ये व्यक्ति। यहाँ पर जितने भी इमोशंस यहाँ पे इसने हाइड कर रखे हैं उनको जल्द ही ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे यहाँ पर बोलेगा, अपनी चुप्पी तोड़ेगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होगी और एक डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ चुका है। पास्ट में इस व्यक्ति को यहाँ पर स्टैंड की कमी थी, जो कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया यहाँ पर, इसलिए करेज की कमी थी, हिम्मत की कमी थी। तो वो हिम्मत यहाँ जुटा करके ये व्यक्ति यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आपसे करने के लिए बारे में यहाँ पर पूरी तरह से सोच रहा है, ऐसा मैं यहाँ देख रहा हूँ। क्योंकि परिवार में सब कुछ हो सकता है बट आप नहीं हैं इसके जीवन में, यानी कि हो सकता है सब कुछ है घर परिवार में बट आपके ना होने से ये व्यक्ति यहाँ पर एक जैसे जीवन ही थम गया हो, सब कुछ रुका रुका सा महसूस होता है इस व्यक्ति को। और इसीलिए व्यक्ति यहाँ पर आपसे चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना, और बहुत जल्दी यहाँ पर इनको जो एहसास कराया है वो डिवाइन ने कराया है। और ये व्यक्ति यहाँ पर सेकंड चांस, यूनिवर्स से सेकंड चांस मांगते हुए मुझे नज़र आए हैं। बहुत जल्द ही ये रियूनियन की एनर्जी भी होती है, मैं आपको बताता हूँ। जजमेंट एक रियूनियन की भी एनर्जी होती है। ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार ईश्वर से आपको आपके संग साथी नहीं मांग रहा, आपका प्यार भी यहाँ पर मांग रहा है, आपके लिए दुआएं मांग रहा है, आपके लिए लगातार यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस का दौर जारी है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर नई शुरुआत करने के लिए आपके जीवन में यहाँ पर आपको मनाने के लिए आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। पास्ट में जो भी कुछ इन्होंने किया यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर
किया और एक इंतज़ार, एक सही समय का इंतज़ार किया, यानी कि डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार किया इस व्यक्ति ने, और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके जीवन से चला गया, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइस बहुत जल्द ही इनका ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके यहाँ पर, यानी कि इनको एहसास हो चुका है कि आपके बिना नहीं रह सकता। इनके इमोशंस आपके लिए दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए, आपके प्यार को पाने के लिए पूरी तरह से दुआएं कर रहा है और ये व्यक्ति ओवर इमोशनल हो रहा है। एक नई शुरुआत यहाँ पर करना चाहता है, इस रिश्ते को जीतना चाहता है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है गाइस, साफ साफ। तो गाइस ये व्यक्ति यहाँ पर जल्द ही आपके जीवन में आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आज की रीडिंग बता रही है। और क्या है इनकी करना, आई वांट टू स्पेंड माई वो लाइफ विद यू, ये पूरा जीवन आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, इनका कहना है। पूरी तरह से जो कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आई डू लव यू, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स में बता रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर, इनको लगता है कि आप भी कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे, आप यहाँ पर आपको शायद इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा महसूस होता है, इनको ऐसी वाइब्स आती हैं। तो यहाँ पर ये भी इनके मन में चलता हुआ दिख रहा है। काफ़ी कुछ यहाँ पर बिगड़ा है रिश्ते के अंदर, स्पेल्स की वजह से बिगड़ा है बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर करने कराने की नज़र आई है। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू, यानी कि यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर ये इसको, यानी कि इस व्यक्ति को यहाँ पर ये लग रहा था कि यहाँ पर उस वक्त जिस वक्त इन्होंने दूरियां बनाई है, यहाँ पर लगता है कि कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण भी यहाँ पर इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि कभी भी आपको ये लोग आपको एक नहीं होने देंगे। तो इनको कहीं ना कहीं आपके साथ आने में, आपके साथ में रहने में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, ऐसा भी इनको मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ गाइज। यू डिज़र्व बेटर देन मी, यानी कि ये अच्छे से जानते हैं आपको, आप डिज़र्व करते हो, आपका प्यार लॉयल है। तो ये व्यक्ति को लगता है आप इनसे भी ज़्यादा बेहतर पार्टनर को आप डिज़र्व करते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर हाई रिगार्ड्स में, यानी कि आपकी बहुत ही कद्र करता हुआ ये इंसान दिखाई दे रहा है मुझे। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, ये आशा करते हैं कि यहाँ पर ये आपको अब अच्छे से यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे, यानी कि आपके साथ में अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। इन्हें शायद पास्ट में जो भी कुछ इन्होंने किया उसका अफसोस यहाँ पर दिख रहा है मुझे इनकी एनर्जीज़ में, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, अपने आप को अन्याय किया है। ये इस व्यक्ति को ये लगता है अन्याय किया है मैंने अपने पार्टनर के साथ। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, जो भी कुछ इनके द्वारा आपसे कहा गया उल्टा सीधा, जैसे यहाँ हो सकता है लास्ट कन्वर्सेशन में आपसे उल्टा सीधा बोल दिया हो, आपके साथ में गलत व्यवहार किए हों, आपके साथ में मिसबिहेव किया हो, तो उसके लिए ये व्यक्ति यहाँ पर दुआ से आपसे उन शब्दों के लिए माफ़ी चाहते हैं, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है गाइज। और क्या चल रहा है, ये रियूनियन चाहते हैं गाइज। मैंने जैसे कहा ये व्यक्ति यहाँ पर आपका संग चाहता है, आपका प्यार चाहता है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर टैरोट से भी निकला था। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन, ये दोबारा से आपसे रिकनेक्ट करके दोबारा से रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कही है गाइज। तो ये चीज़ें यहाँ पर चलती हुई साफ साफ दिख रही हैं। और रिवाइटलाइज यानी कि एक एनर्जी के साथ, यानी कि ओवरकम जो करेगा ना ये व्यक्ति, ये पूरी तरह से एक नया एनर्जी के साथ बिल्कुल इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। सेपरेशंस डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद योर ग्रेटिट्यूड नाउ, यानी कि कहीं ना कहीं इस सेपरेशन से ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही परेशान, मैंने जैसे कहा बहुत दुखी है ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति यहाँ पर यूनियन यहाँ पर चाहते हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, कुछ लोगों ने पॉजिटिव रीडिंग है तो कुछ लोगों ने यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की है। तो इनको ट्रिगर नहीं करना, बार बार आप उस चीज़ को बोलना मत
ठीक है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर इनकी तरफ से मैसेज आ रहा है, और ये व्यक्ति आपको चौबीसों घंटे यहाँ पर याद करते रहते हैं, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ यहाँ पर आपकी प्रेजेंस होना या आपका एहसास हो करता रहता है ये व्यक्ति कि आप इनके पास ही हैं, नज़दीक हैं, इमेजिन करता रहता है। ऐसा कुछ इनकी मन की फीलिंग्स में चल रहा है इस व्यक्ति करंट एनर्जी में। तो गाइज मैं रीडिंग को करूँगा यहीं पर समाप्त, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।